आइए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 51 सागिर अहमद साहब का किताब से क्वेश्चन नंबर 51 है रेशियो का। कहता है यदि एक संख्या का 4 पंचमांश दूसरी संख्या के समान है तो पहली और दूसरी संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या है। दोस्तों यहाँ पे कहता है चार संख्या 4 पंचमांश। पंचमांश के मतलब होता है, पहले हम माना यदि एक संख्या का 4 पंचमांश दूसरी संख्या का, इतना तो समझ में आ रहा है कि एक संख्या और दूसरी संख्या यानी कि दो संख्याओं का बात कर रहा है। तो हम दो संख्या के बारे में बताएंगे। माना कि एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। हमने माना एक संख्या x और दूसरी संख्या y, क्योंकि दो संख्याओं का यहाँ पे बात हो रहा है। तो कहता है एक संख्या का 4 पंचमांश यानी एक संख्या यानी पहली संख्या हमारा क्या है x है, और एक संख्या का 4 पंचमांशा मतलब 4/5 बराबर है किसका, दूसरी संख्या का समान है। दूसरी संख्या का समान है कितना, 60% का। दूसरी संख्या 60% के समान है, यानी दूसरी संख्या कहता है, दूसरा संख्या हमने क्या माना है y, और y का मतलब गुना, और 60% का मतलब होता है 60/100 बराबर कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ देखिए 5 के पहाड़ा में 2 बार में, और 2 के पहाड़ा इसको पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, या 2 से यहाँ कटा दीजिए, 2 के पहाड़ा में 3 बार में, तो यह 4x बराबर 3y। दोस्तों हमने रेशियो में कहा है आपको, जो जिसके बगल में होता है वो उसका होता नहीं है, वो किसी और का होता है। इतना ध्यान रखना पड़ेगा। तो x का मतलब x 4 के साथ है तो y वाला का मान x का होगा, और जो y के साथ है y है x के साथ वाला होगा। तो कहता है पहली और दूसरी संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या है। पहली संख्या हमने क्या माना था x, और दूसरी संख्या क्या माना था y। x का मान दिया हुआ है 3 और y का मान है 4। दोस्तों आपका आंसर। आइए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है बोर्ड पे 52 कहता है a b तथा c के वेतन का अनुपात क्रमशः 2:3:5 यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% तथा 20% की वृद्धि हुई तो वेतन का नया अनुपात क्या होगा। कहता है दिया हुआ है कितना, उनका वेतन दिया हुआ है 2:3:5। यदि उनके वेतन में आप कुछ नहीं करेंगे, ए बी और सी, ए का वेतन कितना है 2 अनुपात बी का वेतन कितना है 3 अनुपात, और सी का वेतन कितना है 5, सी का वेतन 5, सी का वेतन अनुपात में 5, यही है ना। अब कहता है कि 15%, 10% और 20% की वृद्धि हुई है। कितना परसेंट वृद्धि हुआ है 15%। कोई भी मान अपने आप का 100% होता है, तो 15% बढ़ेगा तो 115/100। इसका वृद्धि कितना हुआ है देखिए 10%, 110/100। देखिए सी का वृद्धि कितना हुआ है 20% गुना 120/100। दोस्तों 100 कैंसिल, तो कितना बचा 2 गुना 115 अनुपात
3 × 110 अनुपात 5 × 120। इसमें जो कटने वाला है कटाएंगे 5 के पहाड़ा में 1 बार में, 5 के पहाड़ा में 22 बार में और 5 के पहाड़ा में 23 बार में। अब कितना हुआ देखिए, 2 के पहाड़ा में 1 बार में, 2 के पहाड़ा में 11 बार में और 2 के पहाड़ा में 60 बार में। दोस्तों आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे 23 बचा, अनुपात अनुपात है तो अनुपात लिख दिए, 11 तिया 33 अनुपात है, यहाँ पे देखिए अनुपात हमने लिख दिया, कितना बचा 60। अगर इसमें कटने वाला है तो और कटाएंगे और नहीं कटने वाला है तो छोड़ देंगे, क्योंकि जो अच्छा आदमी है उसको अच्छा ही रहने दो, अगर छेड़छाड़ उसके साथ करेंगे तो वो बिगड़ जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है क ख ग के वेतन क्रमशः इतना के अनुपात में थे, यदि उनके वेतनों में क्रमशः इतना इतना तथा इतना की वृद्धि की जाती है तो उनके वेतनों में नया अनुपात क्या है। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, कहता है क ख और ग। अब हम लोग को क ख ग घ सीखना पड़ेगा लगता है। क कहता है कि हमारा इतना वेतन था पहले जब ज्वाइनिंग किया होगा। ख कहता है कि हमारा इतना वेतन था और ग कहता है कि हमारा इतना वेतन था। अब तीनों के वेतन में पहले वाला का वेतन में 50% वृद्धि होता है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है और 50% वृद्धि हुआ तो आधा वृद्धि हो गया, तो 100 पहले और 50 150। अब परसेंटेज का मतलब होता है बट्टा में 100। यहाँ कहता है, दूसरा कहता है कि हमारा वेतन में 60% की वृद्धि हुआ, यानी 60%, 100 में 60 जोड़ेंगे तो 160 और बट्टा 100। परसेंटेज का मतलब होता है बट्टा में 100। और तीसरा कहता है 50% की वृद्धि हुआ, तो इसका भी 150 हो जाएगा और बट्टा 100। 100 100 से 100 तीनों कट गया। आपका क्या बचा देख सकते हैं, 1 0 1 0 1 0, ये भी कट गया। कितना बचा 3 × 15 अनुपात 5 × 16, 5 × 16 अनुपात 7 × 15। दोस्तों 5 के पहाड़ा में 15 कितना बार में 3 बार में। अब देखिए ये इसमें कट गया, 5 के पहाड़ा में इसमें भी कट गया, इसमें देखते हैं इसमें भी 3 बार में कटेगा। 17 21 अनुपात 16 अनुपात 3 तरीके 9। दोस्तों आपका आंसर यही है, क्योंकि देखिए जो नहीं कटता है उसको नहीं कटाएंगे, क्योंकि अभी घर से बाहर जाने पर कोरोना पकड़ रहा है, तो जो घर में है उसको घर में रहने देंगे, पैक है इन लोग। आइए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है बोर्ड पे 54 कहता है 3 संख्याओं में इतना 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 का अनुपात है और उनके वर्गों का योग इतना है, इन संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। कहता है 3 संख्या है, तीनों का अनुपात दिया हुआ है लेकिन संख्या मालूम नहीं है, हमें वो संख्या बताना है कि वो संख्या कौन है। कहता है 3 संख्याएं हैं, कितना है अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 5।
अब ये तीनों का वर्ग क्वेश्चन कहता है और उनके वर्गों का योग वर्ग कीजिए, कह रहा है वर्ग, तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 अनुपात 2 का वर्ग करेंगे तो 4 अनुपात 5 का वर्ग करेंगे तो 25। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, स्क्वायर आएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। अब ये इनका योग जोड़ दीजिए, 25 4 29 और 9 38। अनुपात में मान कितना है 38 बराबर संख्या में कितना है, अनुपात में मान है 38 और संख्या में दिया हुआ है 1862। यहाँ पर लिखेंगे 1862। दोस्तों अनुपात 1 का मान कितना हो गया, तो 38 के पहाड़ा में ये 49 बार में कटेगा। 1 का मान हो गया 49। कहता है कि सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या हमारा कौन है, ये वाला है 9 4 25 में सबसे छोटी संख्या कौन है 4 है। 4 को कितना से गुना, अनुपात 1 का मतलब 49, तो अनुपात 4 का मतलब क्या होगा, अनुपात 4 का मतलब क्या होगा, अनुपात 4 का मतलब गुना कर दीजिए इतना से, 49 चौके 196 और 196 का ये तो वर्ग आया है। अब इसका वर्गमूल, ये तो वर्ग आया है, इसका वर्गमूल कितना होता है 14। 96 14 गुना 14 करेंगे तो आ जाएगा 196। तो 14 को बाहर निकाल दिए तो कितना आ जाएगा 14। दोस्तों यही वो संख्या है जिससे बोल रहा है छोटी संख्या कौन सी है, यही छोटी संख्या 14 है। आपका आंसर यही होगा। आइए दोस्तों, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर बोर्ड पे 55 कहता है एक राशि अ ब स में क्रमशः 3:5:12 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि अ और ब दो के कुल शेयर 100 से 800 कम है तो इनमें अ के कितने शेयर हैं। दोस्तों पहले हम शेयर के बारे में बात करेंगे। आजकल फेसबुक का ज़माना है, शेयर के मतलब अच्छी तरह जानते होंगे। अ कहता है अ ब और स तीनों का शेयरिंग कितना दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है 3, इसका अनुपात में दिया हुआ है 5 और इसका अनुपात में दिया हुआ है 12। तीनों का अनुपात में शेयरिंग दिया हुआ है। आप जानते होंगे, फेसबुक चलाते होंगे तो कि शेयर किसे कहते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अ और ब दोनों के शेयर मिला के, दोनों के कुल शेयर 100 से 800 कम है। तो यहाँ पे एक फार्मूला हम लगाएंगे, जितना कम है उतना को ऊपर, और किससे कम है तो 100 से। देखिए 100 से 800 कम है, 100 का कितना हुआ है 12, 100 का कितना है 12, और कितना कम है तो देखिए अ और ब दोनों कम है, यानी कि 5 और 3 8, कितना कम है 8। ऐसा कर दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमको सवाल में पूछ किसका रहा है अ का, अ के कितने शेयर हैं, अ का कितना शेयर है 3 से गुना कर दीजिए। देखिए 12 में से 8 घटेगा 4, ऊपर कितना है 800, 4 से काटेंगे 2 बार में कितना आ जाएगा 200, अब गुने 3 बराबर 600। अ का इतना शेयर है। क्वेश्चन कहता है कि अ के कितने शेयर हैं, यही तो है अ के शेयर। फिर से एक बार समझिए, अ ब और स का इतना दिया हुआ है अनुपात में, जितना कह रहा है कम
देखिए यहाँ पर है 800 कम है, 800 कम है, 800 कम है ऊपर लिख दिए। और किस में कम है? 12 में, यानी 100 से 800 कम है। 100 का कितना है? 12। अब 800 कौन कम है? तो 3 और 5 अ और ब दोनों मिल के कम है, दोनों मिल के यानी दोनों को जोड़ दिए तो दोनों मिल का कम कर दिए। कम करने के बाद हमको जिसको खोज रहा है उससे गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे गुना करेंगे, ई बचेगा 4 और 4 को काटेंगे 800 को तो 200 बार में, और 200 को 3 से गुना करेंगे 600। दोस्तों आपका आंसर यही होगा। थैंक यू।